आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आप बड़े यूनिक हो। 8.5 अरब लोगों में आपकी तरह कोई नहीं है। खुदा ने आपको ऐसा बनाया, खूबसूरत बनाया और फिर अपनी शक्ल व शबीह पर बना दिया। तो कितने आप कीमती हैं, कितने आप खूबसूरत हैं। और इसलिए आपके चेहरों पर खुशी है, आँखों में उम्मीद है, दिल में ईमान है और ज़ुबान पर उसका नाम है। और परस्तश आप कर रहे हो और आपके कान भी खुले हुए हैं और ज़्यादा कलाम की हिकमत की बातें सीखने के लिए। इसलिए मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं। इसलिए आइए हम ज़ोर से खुदावंद यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। आइए निकाले मेरे साथ पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों के नाम यानी कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ेंगे बड़े गौर से, ध्यान से। जिनके पास खुदा का कलाम है, कलाम को खोले। जिनके पास कलाम मुक़द्दस नहीं, अपने कानों को खोले और सुने। लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। पिछले इतवार की इबादत में हम बड़े एक अहम मौजू पर खुदा का कलाम मिल के सीख रहे हैं और इसी को हम जारी रखे हुए हैं। इसी मौजू को कंप्लीट सेफ स्पिरिचुअल लाइफ लैंडिंग यानी मुकम्मल रूहानी ज़िंदगी की मंजिल 8वां हिस्सा। खुदा ये चाहता है, उसकी पाक मर्जी है, वो आपको प्यार करता है कि आपका बदन, आपकी रूह, आपकी जान तीनों ही उसकी आमद तक महफूज रहें, या जब तक आपकी ज़िंदगी है ऐसी लैंडिंग हो कि तीनों चीज़ें महफूज सलामती के साथ उसकी हजूरी में पहुंचाई जाएं। ये उसकी मोहब्बत है, उसकी फ़िक्र है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। वो इसलिए हमारी फ़िक्र करता है। और हम गौर कर रहे हैं बदन ये क्या है। हम गौर कर रहे हैं, मुख्तलफ नाम है ना। बदन मेडिकल तरीके से हम सीख रहे हैं, है ना। बहुत सारे मेडिकल जो साइंस है वो बताता है ये जिस्म क्या है, ये बदन क्या है, हड्डियाँ हैं, खून हैं, मसल्स हैं, सो एंड सो।
आर्गन हैं, कौन सा बड़ा आर्गन है, कौन सा छोटा आर्गन है, उन्होंने गिनी हुई हड्डियाँ कितनी हैं वगैरह वगैरह। ये मेडिकल साइंस कहती है बदन के बारे में, है ना। और फिर हम देखते हैं दुनियावी लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी और लोगों ने नाम दिए हैं और हैं भी। 5 सेंसेस हैं, हवासे खमसा है, जिसे हम कहते हैं सूंघना, चखना, सुनना, छूना, देखना, ये बदन में है। और फिर रूहानी तौर पर हम देखें, मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गौर कर रहे हैं। तो रूहानी तौर पर देखें तो ये इंसान को कहे ये खाकी है ना, ये नफसानी भी है इंसान, ये जिस्मानी भी है इंसान, ये रूहानी भी है इंसान, है ना। मुख्तलिफ पहलू हैं। अभी हम उस तरफ आए ही नहीं, तो हम अभी ये गौर कर रहे हैं कि ये 5 सेंसेस अगर इंसान के सही हो जाएं, हील हो जाएं, तो यही 5 गेट्स या विंडोज हैं, 5, जो हमारी रूह और हमारी सोल यानी जान पर असर पजीर होते हैं बाहर से। ये हमारे विंडोज जो हैं, जिसे हम क्या कहते हैं 5 सेंसेस, सूंघना, चखना, सुनना, छूना, देखना, ये 5 गेट्स हैं। इससे ही अगर ये हील हो गए तो इसका असर हमारी जान पर होगा, सोल पर, वो भी हील होगी। इसका असर हमारी रूह पर होगा, रूह भी हील होगी, शिफा पाएगी। तो तीनों चीज़ें फिर महफूज होंगी, तीनों चीज़ें खुश होंगी। अगर ये 5 सेंस ही ना ठीक हुए, है ना, तो फिर इसी का असर रूह पर है। कहते नहीं हमारी रूह बड़ी ख़राब हो गई है यार, आज तो हमारी रूह ही ख़राब हो गई है हो जाती है ना जिस्म की वजह से। एक मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं, आज तो मैं ऐसी गल की थी या ऐसा बंदा ही मिले है, उन्हें मेरी रूह की कर दी थी। हालांकि उन्हें सुनिया है ना, गल्लां उन्हें सुनिया ने, लेकिन तुसी की कहते हो, आज मैं ऐसी गल्लां सुनिया मेरी रूह ही, क्योंकि असर होता है। इसलिए हम गौर कर रहे हैं। और पिछले इतवार की इबादत में, चलो उससे पीछे नहीं हम जाते, हमने सीखा सुनना। और सुनना जब हम कहते हैं इसका मतलब है कानों से। खुदा ने क्या दिए हैं, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या, यानी कान उस तरह तो है ही है, किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसके चिपके हुए हैं, फिजिकली कान तो है लेकिन इसका मतलब ऐसे कान रूहानी, ऐसे कान जो सुने। और खुदावंद किस तरह के कान चाहता है, जिससे हमारी जान, हमारी रूह पर अच्छा असर हो और तीनों ही महफूज हो जाएं। चलो हम पीछे सिर्फ पिछली इतवार की इबादत ही की बात कर रहे थे, उससे पहले नहीं। कानों के बारे हमने सीखा किस तरह के खुदा चाहता है कि हमारे कान हो, जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसिया उससे क्या फरमाता है। क्या सीखा पिछले इतवार की इबादत में जो यहाँ था, किस तरह के कान खुदा चाहता है हों। जी, पक्के कान, कच्चे ना हो बल्कि पक्के, कानों के पक्के हों। अगर हम कानों के पक्के होंगे, मजबूत होंगे, तो हमारी सोल, जान भी मजबूत होगी, हमारा दिल मजबूत होगा, हमारी रूह भी मजबूत होगी। जब दाऊद कहता है मजबूत मेरा, तो आगे हम सीखेंगे इसका मतलब ये भी है कि मजबूत मेरे कान हैं।
अगर कान मजबूत ना होंगे दिल मजबूत हो ही नहीं सकता। आज हम सीखेंगे, इससे भी आगे बढ़ेंगे। अगर आप दिल के मजबूत होना चाहते हैं तो आपको कानों के मजबूत होना चाहिए, कच्चे कान नहीं हैं। जिस तरह मैंने सिखाया कि बच्चे जो हैं अक्सर कच्चे कानों के, ओइसियों के खात्मे वो कहता है कि आगे को बच्चे ही ना रहो बच्चों की तरह ही ना सुनो। बच्चे एक घंटे में सुनते हैं, फिर दूसरे घंटे में और कोई बता दो, कहते हैं अभी गाल ठीक है, पिछली बातों को क्या करते हैं। लेकिन जो बालिग होते हैं, कानों के पक्के होते हैं, वो मजबूत रहते हैं, है ना, बात को पकड़े रहते हैं और पक्के रहते हैं। और कभी कभी मैंने ये भी सिखाया, फिर दोहराता हूँ कि कभी कभी उम्र के कोई बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन वो IQ में क्या होते हैं, बच्चे ही बच्चे होते हैं। एक माई थी, वो कोई ना कोई मुंह से जब बात निकालती थी गलत निकालती थी, तो उन्होंने कहा कि इसको शादी पर लेके नहीं जाना, इन्हें कोई ना कोई गल ऐसी कर देनी है। माई ने कहा भी गल पुत्र मैनू ले जाओ, मैं बड़ी पक्की रहांगी, मैं कोई गल नहीं करांगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, चलो माई दी गल ते, यानी उम्र का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, पक्का होना। माई चली गई, सेराबंदी हो रही थी तो रह ना सकी, कहने लगी और सेरा ते चंगी तरह साड़ दियो। हाँ, उन्होंने कहा लै भी बोली जी मां। तो पक्का रहना बड़ा, कई दफा मैं सिखाता था कि आपको समझ तो आए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। कई घरों में आते हैं ना मेहमान, तो बुढ़िया नूं कही दिला भाई मेहमान आए जे, रिश्ता वेखे ने कोई गल पुठी ना कर दी। और ना बच्चा मैं क्यों कहना, हुण घरदियां दे साह सुके ने कि बाबे होरी को उलट गल ना कर दे क्योंकि कभी ऐसा होता है ना जी, होता है। इसलिए कि आप समझें कि बाइबल मुकद्दस भी हमें सादा तरीके से सिखाती है। तो उन घरदियां दे साह सुके ने कि बाबे नूं क्या पक्का रही, कोई गल ऐसी नैगेटिव नहीं करनी, ते बाबे होरी पक्के नहीं रहे कोई ना कोई ऐसी गल छड़ देंदे ने जिहदे ते बाकियां नूं ते छड्डो, घरदियां नूं हाँ क्योंकि ऐसा होंदा है ना। फिर कही दा तेनू क्या सी पक्का रही, तो मैं की कीता, इक्को ही तो गल कीती है जे, अजे तो इक्को ही गल कीती है, बाकी 99 तो रहिंदी। तो खुदा भी इसी तरह रूहानी तौर पर क्या चाहता है कि बातों में, कलाम में जो कुछ सुना है पक्के रहना। कि एक मुहावरा और सुनाता हूं, बाकी आपको सुनाए मैं उधर आता है नहीं। एक मुहावरा और है पंजाबी में, लाई लग ना होवे घर वाला, चंदरा गवांड ना होवे। क्या जिमीदारां नूं पता हुंदा, लाई लग घर वाला, ओही लाई लग घर वाला, जिन्हें लाई गली घर वाला लाई लग ते चंद्रा, गुआंढ भी चंद्रा नहीं होना चाहिए है। धोखा फरेब देने वाला है, मनहूस गल्लां करने वाला चंद्रा है, पुठियां पुठियां गल्लां मतां देने वाला गुआंढी भी नहीं होना चाहिए। गुआंढी कोई दूर नहीं, कोई घर चों भी हो सकता है लाई लग ना होवे घर वाला, पक्के रहना है। जो खुदावन ने फरमाया है
उस पर क्या रहना है? मजबूत रहना है, कायम रहना है। अगर कोई कान का पक्का नहीं सुन ले, वो दिल का मजबूत कभी हो नहीं सकता। जो कानों का पक्का नहीं, वो अपनी रूह में मजबूत हो नहीं सकता। जो कानों में पक्का नहीं, अपने ईमान में मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि कानों ही से हम ईमानदार सुनते हैं और कायम रहते हैं उसकी बातों पर और बरकत हासिल करते हैं। इसलिए कानों का पक्का होना बड़ा ही जरूरी है। आज हम एक और बात सीखते हैं। निकाले मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को, अय्यूब की किताब मुकद्दस। अय्यूब रासबाज की किताब मुकद्दस, और ये सफ़ा नीचे है 502 502। आसानी नीचे देख लें सफ़ा। अय्यूब की किताब मुकद्दस 12वां बाब। निकाले मेरे साथ। आज एक और नई बात सीखते हैं और उसकी 11वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। खुदा के पाक कलाम में अय्यूब रासबाज, अय्यूब साबर जिसे नाम दिया गया नए अहदनामा में भी, क्या कहता है? अब गौर से सुने। क्या कान बातों को नहीं परख लेता, जैसे जुबान खाने को चख लेती है? कहता है क्या कान बातों को नहीं परख लेता, जिस तरह जुबान खाने को चख लेती है। खुदा चाहता है कि ईमानदार के कान पक्के भी हों और परखने वाले कान हों, जो परख रखें। ऐसे बालिग कान खुदा चाहता है ईमानदारों के, जो सुने वो परखें कि ये क्या है। और कम लोग हैं जो बातों को परखते हैं, सुनते हैं लेकिन परखना कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात झूठ पर मबनी तो नहीं, क्या ये बात जो हो रही है सच्चाई की बात है, क्या रूहानी तौर पर भी देख सकते हैं कोई गलत बिद्दत की बात है, हाँ, या ये सच्चाई की बात है, हाँ, या दुनियावी लिहाज से भी ये झूठ है, झूठ से गढ़ी बातें हैं। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है झूठी बातें घड़ी जाएंगी और झूठी बातें घड़ने वाला क्या होगा? सजा पाएगा। रूहानी तौर पर भी इसी तरह कई झूठी झूठी बातें घड़ लेते हैं और वो कहानियां ही क्या करते हैं, लोगों को सुना देते हैं। पास्टर नदीम को मैंने सुबह से बताया, एक लड़की मेरे क्लास में आती है, मैं उस बेटी को मैंने पहले तो शाबाश दी, मैं नाम नहीं लेता, उसने कहा कि फलां आदमी बड़ा मशहूर है, उसकी मैंने वीडियो सुनी है, उसकी मुझे समझ नहीं आई। मैं क्या पुत्र अगर तेनों नहीं ना आई तो मैनू भी ओदी आज तक नहीं समझ आई। तो तेनों मैं शाबाश इस वास्ते देना कि तेनों खुदा ने परखन वाले कान दे दिते ने। खुदा चाहता है हम जो कुछ सुने, दुनियावी मामलात में भी, रूहानी मामलात में भी, उन बातों को परखें, टेस्ट करें कि आया ये
मेरी रूहानी जिंदगी के लिए अच्छी है या बुरी है, आया ये मेरी खानदानी जिंदगी के लिए अच्छी है या बुरी है, या ये दुनियावी मामलात में ये बातें जो है अच्छी है या बुरी हैं, परखें। लोगों को परखने का वक्त नहीं है, हैं? जानने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त नहीं है, या ऐसी काबिलियत नहीं है। इसलिए ऐसी खुदा से दुआ करें, काबिलियत मांगें कि हम झूठ और सच को, बुरे और भले को सुन के परख सकें। खुदा से दुआ करनी चाहिए, खुदावन मुझे परखने वाले कान दे। जो कुछ मैं सुन रहा हूं, इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, आया ये भली, बुरी, अच्छी, झूठ या सच्ची बात है? अगर जब आप परख लेंगे तो आप जिंदगी में, जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करेंगे और खुदा आपको बरकत देगा। और अयूब रास्तबाज, एक तो उसकी खूबी बड़ी मशहूर है क्योंकि लिखी गई है अयूब साबर, उसमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं। एक उसकी खूबी ये कि खुदा ने उसे परखने वाले कान भी दिए हुए थे, यहां तक कि उसकी बीवी उसके खिलाफ हो गई आजमाइश के वक्त, तो कहती है खुदा की क्या कार, तकफीर कर दे। लेकिन उसके पास कान किस तरह के थे, यहां तक कि उसने इतने करीब, इतने अहम रिश्ते की बात को भी क्या किया, ठुकराया, बल्कि परखा कि ये जो आवाज आ रही है ये आवाज ठीक नहीं है। उसने कहा नादान औरत, कैसी बातें करती हो, खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए, क्या बातें करती हो? खुदा ने पहले सुख दिया, बरकत दी, आज आजमाइश आ गई है तो मैं उसके नाम की तकफीर करूं? हो नहीं सकता। और बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो यानी अयूब की किताब मुकद्दस को तो हम मुताला करें, उसके करीबी दोस्त जो इकट्ठे खाते पीते शाद मानी करते, बड़े खुश बाश, जब आजमाइश आ गई तो वो भी उसके खिलाफ बातें करते, उसका तमस्खर उड़ाते। और अगर हम पढ़ लें 12वां बाब दूसरी आयत बाइबल मुकद्दस में, पहली आयत से पढ़ लें तो अयूब ने जवाब दिया अपने दोस्तों को, जो करीबी दोस्त थे, जब वो सरफराज था, खाते पीते, कितने बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। जब आजमाइश आ गई, दुख परेशानी आ गई तो उसके खिलाफ बातें करने लग गए। उन्होंने कहा कि खुदा तुझसे नाराज है। उन्होंने ये सोचा, ये कहा कि भाई ये जो मुसीबत आई है, आज भी ऐसा होता है, जब रास्तबाज पर मुसीबत आती है, दुख आते हैं, परेशानी आती हैं, तो लोग जो कितने भी करीब हों वो तमस्खर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। शायद ये सोचते हैं कि ये खुदा इसे सजा दे रहा है, शायद ये सोचते हैं कि ये खुदा इसे छोड़ गया है, शायद ये आज भी लोग करते हैं, सोचते हैं पता नहीं ये इसे क्या खुदा ने सजा दी है। तो वो उसके दोस्त तमस्खर उड़ाते हैं और बड़ी बड़ी इंसानी अकल की बातें करते हैं। तो फिर वो क्या कहता है, तब अयूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तो तुम ही हो। इसका मतलब क्या है भाई, तुसी भाई
इंसान तुसी ही हो सही हैं। अक के उसने जवाब दिया। उसके पास परखने वाले कान थे। फिर दूसरी आयत में क्या कहता है, ये बड़ी गौरतलब है। बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मर जाएगी। जो हिकमत तुम्हारी है ना इंसानी, जो तुम्हें अब हिकमत की बातें सिखा रहे हो कि तेरे साथ क्या हो गया, पूरी स्टोरी पढ़ें, तेरे साथ ये हो गया वो हो गया, उसे उकसा रहे हैं, तमस्कर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उसने कहा कि तुम्हारी हिकमत भी तुम्हारे साथ क्या हो जाएगी, इंसानी हिकमत, इंसानी अक्ल खुदा ने अच्छी दी है। इंसान को अक्ल बख्शी है, इंसान को दनाई इंसानी अक्ल की मैं बात कर रहा हूं, अच्छी है, लेकिन इनफ नहीं, काफी नहीं है। इंसान को खुदा ने हिकमत बख्शी है, इंसानी अक्ल बख्शी है, लेकिन ये काफी नहीं होती। आजमाइश के वक्त, दुख के वक्त और खुदा को समझने के लिए ये जो इंसान की अकल है ये काफ़ी नहीं होती। इंसान बड़ा अक्लमंद बनता है और अपनी अकल से क्या करना चाहता है, कभी कभी कामयाबियां हासिल करना चाहता है अपनी अकल से। हाँ, अच्छी अकल है मैं कहता हूँ, लेकिन काफ़ी नहीं है। जब तक इलाही हिकमत खुदा इंसान को ना दे कोई कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए याकूब के खत में क्या लिखा है, जिसमें हिकमत की कमी है वो क्या करे? कौन सी हिकमत? इलाही हिकमत से कामयाबी मिलती है जिंदगी के हर शोबे में, रूहानी तौर पर भी, खानदानी मामलात में भी, दुनियावी। जब इंसान अपनी ही अकल पर प्राउड हो जाता है। आजकल तो फिर मैं क्लास में भी बात कर रहा था, आजकल तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। मैं कहता हूँ ओके, अच्छा है, ओके टेक्नोलॉजी मैं कहता अच्छी है, आपकी मददगार हो सकती है, होगी, ओके, आपकी मदद कर सकती है, ओके, रोबोट काम कर सकते हैं, ओके, लेकिन ये काफी नहीं। ये आर्टिफिशियल भी और इंसानी अकल भी इंसान को ना सुकून दे सकती है, ना खुशी दे सकती है, ना जिंदगी दे सकती है, ना मोहब्बत पैदा कर सकती है, ना रिश्ते जो हैं उनमें कदरें बढ़ा सकती है। ये काफी नहीं, इसलिए खुदा की इलाही जो हिकमत है वो मांगने की जरूरत है। ये काफी नहीं है। टेक्नोलॉजी खुशी नहीं दे सकती, हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती, मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती टेक्नोलॉजी से। काम हो जाएंगे जल्दी जल्दी। कोई ये भी कह रहा है कि जितनी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी उतने उतने लोग बेकार भी होते हैं। इसलिए उसने देखो कई हजारों साल खुदा ने उसे परखने वाले कान दिए, कहा तुम्हारी जो अपनी हिकमत, जो हिकमत की बातें मुझे सिखा रहे हो, आजमाइश के वक्त तुम भी मरोगे तो तुम्हारी नाल अकल भी मर जाएगी, तुम्हारी हिकमत तुम्हारे नाल ही मर जानी है, फिक्र ना करो। मुझे क्या सिखा रहे हो? खुदा ने अय्यूब रासबाज को परखने वाले क्या दिए थे? कान दिए थे। फिर चौथी आयत में भी लिखता है, मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है।
मस्कर करीबी दोस्त, करीबी रिश्तेदार और फिर पड़ोसी भी तमस्कर और मजाक उड़ाते हैं जब रास्त बाज पर क्या आ जाती है, आजमाइश आती है, मुसीबत आती है। और मैं क्लास में सिखा रहा हूँ कि इल्म इलाहियात की कमी की वजह से जब कोई रास्तबाज बीमार हो जाए तो लोग कहते होंगे क्या फड़िया गई, इन्हें कोई गुनाह किया है, बीमार हो गया। क्योंकि इल्म इलाहियात से वाकफियत नहीं है। इसलिए कलाम मुक़द्दस को सीखने की क्या पड़ती है, इल्म इलाहियात सीखना पड़ता है कि बाइबल मुक़द्दस। यीशु मसीह ने तो खुद कहा है कि गरीब आदमी नसूरों से भरा मर गया, है ना, बीमार, फरिश्तों ने उठा के कहाँ रख दिया। तो एक अमीर आदमी मरे, बड़ी शान और शौकत, बड़े मुलाजम, बड़े प्रोटोकॉल, तो कहता होगा ना खुदा दी बरकत, आज खुदा दा जलाल, खुदा अपने लोगों को जीरो से आज ना थले गड्डियां एक छड़ के चार चार हीरो बन गया। बड़े बड़े इंसान हीरो समझते थे, जिदे को जिन्नी वड्डी गड्डी ओडा ही वड्डा हीरो, ओए असी हीरो, जिन्ना वड्डा प्रोटोकॉल ओडा वड्डा, हाँ हीरो आ रहा नाल। तो हीरो मर गया, तुसी हुण जवाब देना यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं किया। वो हीरो नूं चुक के कित्थे रखिया जी, हुण भी बोलो। हाँ, वो हीरो जिन्हां दे नाल तस्वीर लवाउण लई असीं मरने आ। मैं कहना खुदा करे तुहाडी तस्वीर ते लथ गई है हीरो नाल, किते उहदे नाल ही ना जाना। खुदा करे तस्वीरें ये थे रह जान। हैं इल्म इलाहियात की कमी, इसलिए अय्यूब रास्तबाज के पास परखने वाले क्या थे कि जो सुने परखें, क्या सुन रहे हैं, क्या कलाम सुन रहे हैं। बहुत सारी बिद्दात यीशु मसीह के दौर में भी, शागिर्दों के दौर में भी, आज भी है। इसलिए यीशु मसीह ने शागिर्दों को यह कह दिया, खबरदार, कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो। इसलिए मुकाशवा की किताब में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। कान केड़े? परखन वाले कान, परखने वाले कान, परखें क्या सुन रहे हैं, उसे परख लें कि सच्चाई है, झूठ है, अच्छी बात है, बुरी बात है, इसमें भला है या नुकसान है। और जिनके पास परखने वाले कान है, बच्चों की तरह नहीं उछलते फिरते। मैंने हवाला दिया था ना, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बच्चे ना रहें और इंसानों की बाजीगरी और मकारी और तबाह करने वाले मंसूबों और उनके हर तरह की लिखा है तालीम के झोंकों से, ये बाइबल में लिखा है, बहते ना फिरो। आज बहुत सारी बिदात हैं, पाकिस्तान में बड़ी बिदात आती है, बाहर तो वैसे ही खुला काम है। पाकिस्तान में बड़ी बिदात आ गई हैं, लेकिन ये नहीं कि हम जो कुछ सुने हैं उसे परखें ना। सुने, मैं नहीं कहता ना सुने, सुने, लेकिन दुआ करें कि खुदावंद मुझे परखने वाले कान दें। आजकल बड़े बड़े वीडियो, बड़े बड़े जनाब लोग पता नहीं क्या क्या, जिस तरह बाइबल की आयत ही पढ़ देता हूँ, इसलिए मैं बरी हो गए है इंसानों की बाजीगरी है, ट्रिक, ट्रिक, कलाम क्या सुनाना है, ट्रिक है,
भी किसी तरह इन्होंने फसाओ सही, साढ़े पीछे पीछे। लेकिन हमने क्या करना है, हैं? हमने सीखना है। यहां तक फिर वो अपने दोस्तों को जवाब देता है, कहता है तुम्हारी हिकमत ताड़े नाल ही की हो जाएगी, मर जाएगी। तुसी जो मेरा तमस्कर उड़ा रहे हो, मेरे पड़ोसी भी मेरा क्या उड़ा रहे हैं, तमस्कर उड़ा रहे हैं। वो समझ नहीं रहे कि हुआ क्या है, ये क्या होगा। और फिर यहाँ तक 7वीं 8वीं आयत में वो कहता है हैवानों से पूछ, अपने दोस्तों को कह रहा मैसेज देना है, हैवानों से पूछ वो तुझे सिखाएंगे, हवा के परिंदों से दरियाफ्त करो वो तुझे बताएंगे, हैं? समुद्र की मछलियां तुझसे बयान करेंगी। सीखो, परिंदों से सीख लो। तुम बड़े अक्लमंद बने हो, परिंदों से सीख लो। कानों के बारे में मैं मुताला कर रहा था कि जो चींटियां हैं, अमसाल की किताब में लिखा है, अमसाल की किताब में लिखा है कि चींटियों से क्या करो, सीखो। ये भी लिखा हुआ है, अमसाल की किताब में लिखा हुआ है। चींटियां, चींटियां किसको कहा गया है पंजाबी से, ताकि तानू समझते हैं, कीड़ियां। कीड़ियां, तुसी कीड़ियां को सीख सकते हो? तो मैं डाड़ा मेरा सिर है, मैं कीड़ियों को सीखा? बाइबल कहती है कीड़ियों को सीखो। वाई वाई? कीड़ियों के कान नहीं होते। वो कहता मिसाल च ताड़े 2-2 कान ने, किसी दे वड्डे ने भलवाना और किसी दे छोटे ने, कीड़ियां दे कान नहीं। लेकिन फिर भी उनका कोई सरबराह भी नहीं, फिर भी इतनी हिकमत है उनमें, इतनी अकल है उनमें कि वो जनाब, कभी आपने देखा, ये बाइबल में वैसे लिखा हुआ है, इतनी हिकमत है कि वो गर्मी के दिनों में अपनी खोरी जमा करती हैं और जखीरा करती हैं। हिकमत देखें, और एक लाइन में चलती हैं और कान नहीं, वाइब्रेशन से एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करती हैं और जखीरा करती हैं, और जब सर्दी आ जाती है वहां बैठ के खाना खाती हैं। तो 2-2 कन्ना वालियां नूं कहंदा तुसी सुनो, सीखो, हिकमत सीखो। या योग राष्ट्रवाद क्या कहना, मछलियां को भी सीखो, क्योंकि मछली को की सीखांगे। एक मुहावरा है कि जितनी देर तक मछली पत्थर पत्थर ना, मुहावरा ना, क्योंकि यहाँ लिखा है मछलियों से भी सीखो। मछली पत्थर चट के की आ जाती है, हाँ, तो कई पत्थर चट के भी बाज नहीं आते। नुकसान उठा के भी नहीं समझते, बड़ा बड़ा नुकसान उठा के खानदानी, रूहानी, दुनियावी और पत्थर चाट के भी, तजर्बा करके भी, फिर भी समझ नहीं आती उनको। क्यों? इसलिए कि उनके पास वो कान नहीं जिसके बारे खुदा का कलाम कहता है कि परखने वाले कान हो, ताकि हम समझें हम जिंदगी के हर शोबे में किस तरह कामयाब रह सकते हैं। मैं मुताला कर रहा था बाइबल का, जहां लिखा हुआ है, कई जगह पर लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो कानों को खोलता है, और दाऊद भी दुआ करता है मेरे कानों को क्या कर, खोल। और इब्रानी मतन का मुहावरा मैंने पढ़ा जहां लिखा है कानों को खोल। हम भी कहते हैं कानों को खोल के सुनो। वहां इब्रानी मुहावरा पता क्या है कि कानों को वो खोलता है, इसका मतलब कानों को खोदता है। जिस तरह पौधा नहीं लगाते जड़, जिस तरह दाढ़ कैनल रूट कहते हैं, क्यों जी? हाँ, जड़ दे अंदर है ना, तकलीफ तो होती है,
लेकिन सारे दाढ़ दी दर्द हाँ जी खत्म। खुदा आपके कानों को खोलेगा, किस तरह है? खोदेगा। तकलीफ तो होएगी, ऑपरेशन करेगा, चीखा तो निकलनगियां, क्योंकि कान बांधने रूहानी, परखन वाले कान नहीं, परखन वाले काना दा की करेगा? खुदा ऑपरेशन करेगा, खोदेगा। जो खोदेगा ओह, फिर आप हर बात में परख रखोगे, इम्तियाज करोगे। एवं नहीं जिन्हें लाई गली ओदे नाल टुर चली। कई लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, कदी ओदे पीछे, कदी ओदे पीछे, कदी ओदी गल सुन, कदी ओदी गल सुन। कई ऐसे लोग ने कोई भी चर्चा च चक्कर लाते हैं, उन्होंने समझ ही नहीं आती, कदी उधर जाते हैं, ऐ भजे फिरते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या लिखा है? ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। बहुत सारे उस्ताद बना लेंगे। कानों की खुजली, तो काना की खुजली तानू खुदावंद ऑपरेशन करेगा। जिन्होंने काना की खुजली है ना पई अलग अलग उस्ताद, जेड़ी तलीम आई ओदा उस्ताद, इनू पहले फड़ लो। हैं? ये बाइबल की बातें हैं, सच्ची बातें, कहानियां नहीं हैं। अगर तो बचना है, अगर तो कामयाब होना है, तो अय्यूब रास्तबाज कहता है कि सीखो, जानवरों से सीख लो। हैं? खुदा का कलाम तो बहुत मोतबर है, और खुदा का कलाम ही कहता है चींटियों से भी क्या करो, सीख लो, मछलियों से भी क्या करो सीख लो। और बाइबल मुकद्दस में मैं ये आपको बताता हूँ, आप गौर से सुने कि अय्यूब रास्तबाज, इसकी प्रॉब्लम मुसीबत नहीं थी। बड़े ध्यान से सुनना, ये मैंने पढ़ के भी सुना दिया, आगे मुताला करें। इसकी मुश्किल अय्यूब नबी की मुश्किल पर आजमाइश नहीं थी। आजमाइश पर तो वो ईमान में कायम था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नंगा ही माँ के पेट से नंगा ही वापस जाऊंगा, तेरा नाम मुबारक है। तो यही हम जब को मर जाए तो कहते हैं। मैं पादरी नदीम आर्थर को कह रहा हूँ, एक दिन सिखा रहा था कि हम ये उसकी तरह तो कह ही नहीं सकते। उसके तो सारे बेटे मर गए थे, उसकी तो सारी बेटियां मर गई थी, उसका तो सारा काम भी ख़त्म हो गया था, उसके तो सारे नौकर भी, वो खुद भी सारा फोड़ों से। तो उसने फिर उठ के कहा कि तेरा नाम मुबारक हो, तूने दिया तूने लिया। मैं क्या, हम अब कह तो लेते हैं, कहना चाहिए, लेकिन उसकी तरह हम नहीं कह सकते। हमें तो छोटी सी मुसीबत आ जाए, कांटा चुभ जाए, हैं? हम खुदा के मुनकर बाज औकात, सारे नहीं, तानू विचों कढ़ के थोड़ी जी मुसीबत आ गई है, हूँ खुदावन तू गल ना पूरी की थी, या मैं तेरे गिरजे के आदे मैनू फड़ ली। खुदावन तू मेरा काम ना किया जल्दी, 2 महीने ते 3 दिनों ते मैं दुआ नहीं करनी। खुदावन तू मेरी यह जरूरत नूं पूरा ना किया 8 दिनों दे विच, मैं तेरा कलाम नहीं पढ़ना, तेनू वे घाटा पै जाना। क्या जी खुदा नूं घाटा पेगा? असी बाइबल ना पढ़ी उन्होंने घाटा पेगा या किनू पेगा? ओदी इबादत ना करिए घाटा किनू पेगा? सानू पेगा या उन्होंने? इंसान को थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए, लेकिन रास्तबाज अय्यूब नबी की जो परेशानी थी, बड़े गौर से सुने, ये मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ।
उसकी परेशानी आजमाइश नहीं थी, वो ईमान में पक्का था। उसके पास परखने वाले कान भी थे। उसकी परेशानी और प्रॉब्लम उसके दोस्त और उसके करीबी लोग थे, जो उस पर तो मस्कर उड़ाते, मजाक उड़ाते और उसे बेईमानी की बातें बयान करते थे। यही उसकी बड़ी परेशानी थी, इसलिए उठा, उसने जवाब दिया और खुदा ने उसे आबाद कर दिया। वो कायम रहा। और आखिरी अबवाब में पढ़े तो फिर यहां तक वो आजिज और हलीम होता है, क्योंकि वो उसके पास परखने वाले कान थे। उसने कहा मैं तौबा भी करता हूँ अगर कोई मुंह से बात भी निकली है खुदा के सामने राख और खाक में। और खुदा ने उसे बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, जो उसके पास पहले था उससे दुगना उसे दे दिया। हालेलुया। जब आजमाइश में आप किसी के कहने पर नहीं लगते, आपके पास परखने वाले कान हैं, करीब से करीब रिश्ता भी हो, आप उसकी बातों पर लग के खुदा की तकफीर नहीं करते, तो खुदा ना सिर्फ आजमाइश से निकालता है बल्कि पहले से ज्यादा दुगनी बरकत देता है, सरफराजी देता है। जो आप खो चुके होते हैं उससे दुगना दे देता है। हालेलुया। इसलिए हमारे पास कैसे कान होने चाहिए? परखने वाले कान हों। ऐसी दुआ करें। आज मैं कहता मैं और आप ये दुआ करेंगे, खुदावंद पक्के कान भी दे और परखने वाले कान भी दें। चाहे ऑपरेशन आज खुदावंद को करना पड़े, खुजली सारी निकाल देगा कि खुदावंद मुझे परखने वाले कान दें। और फिर किस तरह के कान दें? बाइबल मुकद्दस में मैं आपको एक हवाला देता हूँ। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, हवाला लिख लें, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 6 बाब 10वीं आयत में लिखा है, मैं किससे कहूं? ये नहीं मतलब किससे बात करूं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उनके कान नामख्तून हैं। कान क्या है? नामख्तून। दिल के भी नामख्तून बाइबल में है, और कानों के भी क्या है? नामख्तून है। मैं किससे बात करूं? उनके कान मख्तून नहीं है, मखसूस नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में एक और हवाला देता हूं, अबार की किताब में। अबार की किताब हवाला आप लिख सकते हैं, मैं पढ़ता नहीं हूं। बाइबल मुकद्दस में 8वां बाब 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है कि जब बरह का यानी मेंढे का खून बहाया जाता था, ये पढ़ लेना अबार की किताब मुकद्दस में, तो मूसा क्या करता था? उसी कुर्बानी के वक्त कुर्बानी का खून लेता, ये लिखा हुआ है, और उसने हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लौ पर लगाया और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया और मसा किया और मखसूस किया खून के साथ। क्यों? वाई? ताकि ये खुदा की आवाज़ को सुने और खुदा का काम मखसूस होके करे और खुदा के साथ मखसूस होके चले।
बरे का उस वक़्त मेंढे का लहू कान पे लगाते। गौर से सुने, हवाला पढ़ लेना। और दाने हाथ और दाने पाँव के अंगूठे पर लगाते थे, मसा करते, ये खुदा की राहों पर चले, खुदा का काम करे और खुदा की आवाज़ को क्या करे, सुने, और इसके कान क्या हो, मखतून हो, मसा हो, मखसूस हो। जब मैं ये गौर कर रहा था तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा कि वो तो मेंढे जानवर के खून से कानों को मखतून करते थे, मसा करते थे, मखसूस करते थे। हमारे पास तो खुदा के पाक बरे का लहू है। आज हम अपने कानों पर लगाएंगे और अपने दिल पर भी लगाएंगे और अपने पूरे जिस्म पर छिड़केंगे, ताकि हमारे कान मखतून हो। खुदा ये ना कहे जिस तरह यिर्मयाह में कहता है, मैं किससे बात करूं, क्योंकि उनके कान तो ना मखतून हैं। वो सुनते हैं और समझते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास परखने वाले कान नहीं है। आज हम यीशु मसीह के लहू को अपने दिलों पर भी लगाएं, दिल मखतून हो, मखसूस हो, मसा हो लहू से, और अपने कानों पर लगाएं पुकार के, क्या यीशु मसीह मैं तेरे पाक लहू को अपने कानों पर भी लगाता हूँ, तो अपने लहू के वसीला से मेरे कानों का क्या कर दे, ऑपरेशन कर दे, खोद दे आज कान। ऐसे कान मिल जाएं जो तेरी बातों को सुने और बाकी लोगों की बातों को क्या करें, परखें, इम्तियाज करें। बुरा क्या है, भला क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। जब तक ऐसे आपके पास कान नहीं होंगे, आप जिंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो सकते। ये गौर से सुन ले, लिख ले कहीं, ना रूहानी जिंदगी में, ना खिदमत में, ना खानदानी जिंदगी में, ना दुनियावी मामलात में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए यशवा की किताब मुकद्दस उसका पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है कि शरीर की ये किताब तेरे मुंह से और दिन रात तुझे इसका क्या हो, ध्यान हो, गौर व फिक्र हो, हैं, ध्यान हो दिन और रात, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर एहतियात करके तू क्या करे, अमल करे, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और लिखा है तू खूब कामयाब होगा। आज क्यों कामयाब, कई लोग ना खिदमत में कामयाब है, ना रूहानी जिंदगी में कामयाब है, ना खानदानी जिंदगी में कामयाब है, ना दुनियावी मामलों में कामयाब है, क्योंकि वो खुदा की आवाज़ जो है वो मखतून कानों से नहीं सुनते हैं। अगर सुनते हैं तो वो परखते नहीं हैं। वो सुन के ये भी नहीं परख सकते कि ये बातें मेरे लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। क्या आपको ज़रूरत है परखने वाले कानों की, हैं, ताकि आप कामयाब हों और बुरे और भले का इम्तियाज कर सकें, हैं? आपको ज़रूरत है ऐसे मखतून कानों की कि आप सच्चाई और झूठ की परख कर सकें। जिस तरह खुदा का बंदा रास बाज कहता है, अयूब खुदा का बंदा कहता है कि क्या कान परखते नहीं है। जिस तरह जुबान खाने को चख लेती है, जुबान तो बड़े चख दो घर च हांडी पकदी है, तो कहते बीवी भी बेचारी अच्छी होंगी है, लैके आ जाती है जरा चखना जी। वो भावें उस वक्त मेरा ख्याल है बड़ा हाट है ना, सड़दी सड़दी चीज़ भी फटाफट मुँह तो कई कई हाथ से रख के अंज कर दें। हाँ, फिर कहते नमक ठीक है,
मिर्चां तेज़ नहीं। फिर बेचारी बीवी अच्छी है, कहती ਇਹਦਾ इलाज कर लैने आ, ਜਿਹੜਾ तू लिया ना गोश्त ये जाया ना जाए। वो फिर कोई ना कोई भैनों को इलाज होंदा है ना, वो कोई घट करने का कोई इलाज होंदा है कि नहीं? हाँ होंदा है बिल्कुल। देखो उधर उन्होंने क्या होंदा है, वो आप भी अच्छे शौहर ने, खाने भी बना लेंदे ने। क्यों जी, जो ज़्यादा नमक पै जाए फिर भी इलाज होंदा है ना, हाँ, ताकि जाया ना जाए। तो अगर उत्थे चखण की भी परखना आए तो फिर की है? कईयां नूं कोई समझ नहीं आती टेस्ट का, ना खुदा दे कलाम दे टेस्ट का है, ना दुनियावी यानी खाने के टेस्ट का कोई मज़ा नहीं जे आंदा। उधरों अधरों सुन के तो इधरों की नालों नाल की कहते हैं, आनू कहो हाँ जी की कलाम सुनिया, सानू की पता है। उन्होंने कोई ना मज़ा ते ना कोई टेस्ट, ना उहदे ते ख्याल। क्यों कि उन्होंने टेस्ट ही सारा की हो गया, खराब हो गया है। तो खुदा ताड़ी ज़बान का भी टेस्ट, मेरी तो ताड़ी ज़बान का टेस्ट भी की करना चाहता है। हाँ मज़ा आए, वाह भाई वाह, कलाम का भी मज़ा आए और सुनने का भी क्या हो, मज़ा आए। अगर खुजली है, आज ऑपरेशन यसू दे लहू दे आज कहो जी मेरे कन्ना ते की कर, लहू लगा, मखतून बने। आइए हम दुआ करेंगे और मेरे पीछे थोड़ा सा आज बोले, दुआ करें और थोड़ा सा बोलें, बेशक आंखें खोल के बोलें, क्योंकि जब देखेंगे और कानों से सुनेंगे ओके, तो आप और ज़्यादा दिलेरी के साथ दुआ करेंगे। मेरे पीछे बोलें, ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तूने मुझे सेहतमंद बदन दिया है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने मुझे खूबसूरत बनाया है, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुझे ऐसे कान दे जो पक्के कान हो, लाई लग कान ना हो। मुझे ऐसे कान दे, परखने वाले कान, जो तेरा कलाम सुना है कि हम झूठ और सच में, बुरे और भले में परख रख सकें, इम्तियाज कर सकें कि हमारे लिए क्या अच्छा है, रूहानी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, दुनियावी मामलात में क्या भला है, क्या बुरा है, हम समझ जाएं। हमें परखने वाले कान दे। हम आज तेरे पाक लहू को अपने कानों पर लगाते हैं, कानों पर लगाते हैं। हमारे कानों को मसा कर, हमारे कानों को मखसूस कर अपने पाक लहू से, ताकि हम तेरी आवाज़ सुन सकें। हमारे कान भी मखतून हो, हमारा दिल भी मखतून हो। तेरा शुक्र हो, तो हमारी दुआओं को सुनता है। और खुदावंद मेरा ईमान है, आइंदा से रूहानी तौर पर हम कानों के पक्के रहेंगे और कानों से परख करेंगे, ताकि ज़िंदगी के हर शोबे में हम कामयाब हों। यीशु के नाम में आमीन। और उसके कलाम के लिए तालियां बजाएं।